हेलो दोस्तों, मेरा नाम रश्मि है और ये है मेरी हिंदी लव स्टोरी आफ्टर मैरिज। हालांकि शादी के बाद लव किया नहीं, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे पति मुझे बिल्कुल विपरीत नेचर के हैं और अब मेरी जिंदगी बहुत मेस अप हो गई है। खैर चलिए, अब हम कहानी पढ़ते हैं। मैं हमेशा से ही खुश मिजाज लड़की रही हूँ। घर में अकेली लड़की थी, इसलिए मुझे बहुत लाड प्यार से पाला गया। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा जीवन साथी भी बिल्कुल मेरी तरह हंसी मजाक करने वाला हो, जो मुझे हमेशा हंसता रहे। लेकिन जिंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के शुरू के दिनों में तो हमारे दिन अच्छे गुजरे, लेकिन शादी के 2 सालों बाद जिंदगी जैसे पूरी ही बदल गई। मेरे पति राकेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। वे काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें कुछ भी करने का टाइम ही नहीं रहता। राकेश सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और फिर रात को 9 बजे घर आते हैं। उन्हें ऑफिस का स्ट्रेस इतना रहता है कि हंसी मजाक तो छोड़िए, अब वह मेरे और अपनी 1 साल की बच्ची के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने जो सपने देखे थे वो सब टूट चुके हैं। मैं जिंदगी से नाराज हूँ। एक दिन संडे को मैं और मेरे पति किसी दोस्त की शादी में गए। उनके किसी फ्रेंड की शादी थी। बड़े दिनों के बाद शादी का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी हो रही थी, लड़की वाले अपने आंसू बहाने लगते थे। उन्हें अपनी बेटी की विदाई का जैसे बहुत दुख था। लेकिन तभी लड़के वालों में से एक लड़का था, सुनील, जो हर उदास रिश्तेदार को हंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वक्त आ गया था विदाई का। जब लड़की वालों ने दुल्हन को दूल्हे के साथ गाड़ी में बिठाया तो सभी रिश्तेदार आंसू बहाने लगे। आखिर लड़की की विदाई का दुख तो होता ही है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी सुनील आगे आया और जोर से बोला, आप सब लोग चुप होते हैं या नहीं? अगर दुल्हन को नहीं भेजना तो ना भेजिए, हम दूल्हे को यही छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर तो जैसे माहौल ही बदल गया। रोते चेहरे भी ठहाके मार कर हंसी में बदल गए। यहाँ तक कि माँ भी अब हंस रही थी। जो रिश्तेदार छोटी छोटी रस्मों पर भी रो रहे थे, अब वो विदाई के समय पर हंस रहे थे। मुझे उस लड़के सुनील को देखकर अपने बीते दिन याद आ गए और मैं सोचने लगी कि काश मेरे पति भी ऐसे ही खुशमिजाज इंसान होते। मेरी मुलाकात तो उस लड़के से नहीं हो पाई, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल ने दस्तक दी और सोचा, तमन्ना फिर मचल जाए तो क्या कीजिए। सच में अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसे ही किसी लड़के से शादी करती। लेकिन खैर, अब गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपनी मौजूदा शादी को निभा पाऊंगी या नहीं, ये कह नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। धन्यवाद।